गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। मॉर्निंग गुड एंड गुड गुड मॉर्निंग। इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। अब सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। शांति। इस समय यार अभी परिस्थितियां नाजुक भी हो रही हैं, हमारी अनुकूल भी नहीं होती हैं कई बार। तो बाबा कहते हैं कि उन परिस्थितियों से कभी भी घबराना नहीं है, उनसे पाठ पढ़ के आगे बढ़ना है, तभी हम आत्माएं विजयी बन सकते। निश्चय कि हमारे साथ कौन है, अब वो हमारा हाथ पकड़ के उन परिस्थितियों को पार कर रहा है। परमात्मा गुरु टीचर सदगुरु है जो हमें पालना भी। संडे की वाणी में भी बाबा ने के लिए दिया कि पालना, पढ़ाई और वरदान तीनों से हमें भरपूर कर रहा है। तो जो बच्चे अभी भरपूर हो रहे हैं वही माने संपन्नता को प्राप्त हो रहे हैं। तो हमारा जो स्लोगन है संपन्न और संपूर्ण, तो संपूर्ण कौन? जो अभी बाप की शिक्षाओं से अपने आप को भरपूर कर रहे हैं। दो शब्द आते हैं, सत्यता और सभ्यता। तो कई बार होता है सत्यता को हम सिद्ध करना चाहते हैं, तो सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, सत्यता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। तो हमें सिर्फ सभ्यता पूर्वक व्यवहार करना है, हर किसी के साथ सभ्यता से पेश आए, और सत्यता को जिद्द के साथ जब हम पेश करना चाहते हैं, उसको सिद्ध करना चाहते हैं, तो वो सत्यता नहीं, सत्यता ऑटोमेटिकली अपने आप दक्ष हो जाए। तो आज इन्हीं बातों को बाबा ने विस्तार से समझाया है कि बच्चे किस प्रकार से इस बेहद के नाटक में हमें सदा खुश रहना है और अच्छे पुरुषार्थी। तो आज बाप दादा के इशारे हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बच्चों के प्रति महावाक्य उच्चारते। मीठे बाबा, ये मीठे बच्चे इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखें तो अपार खुशी रहे। इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं, उनकी पूजा भी अधिक होती है। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी हैं और अनन्य हैं, उनकी पूजा भी बाबा ने कहा अधिक होती है। तो कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? सभी दुखों से कौन सी स्मृति हमें मुक्त करती है और सदा हर्षित रहने की युक्ति क्या है? तो सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो तो बाबा ने कहा दुख भूल जाए। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं, तो हर्षित रहेंगे। आज का गीत है जाग सजनिया ओम शांति। ये गीत बड़ा अच्छा है, गीत सुनने से ही आप ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाए। ये भी बच्चों को समझाया, तुम जब ऊपर से आते हो तो बाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, अभी बाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। जब ऊपर से आते हो तो बाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, अभी बाया सूक्ष्म वतन होकर जाना। जाना तो बाया सूक्ष्म वतन, लेकिन आना सूक्ष्म वतन के थ्रू नहीं है, डायरेक्ट मूल वतन से। तो सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखाते हैं, सत्य त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती है, ना कोई चित्र आदि है। भक्ति मार्ग में तो बाबा का अथाह चित्र है। देवियों आदि की पूजा भी बहुत होती है, दुर्गा काली सरस्वती है तो एक ही, परंतु नाम कितने रख दिए हैं, है ना? वही सोल दुर्गा है, सरस्वती है, काली है, लेकिन बाबा कहे नाम कितने रख दिए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य होंगे, उनकी पूजा भी बाबा कहे जास्ती होगी।
तुम जानते हो हम ही पूज्य से पुजारी बन बाबा और अपनी पूजा। यह है बाबा भी नारायण की पूजा करते थे। वंडरफुल खेल है, जैसे नाटक देखने से खुशी होती है ना, वैसे यह भी बेहद का नाटक। इनको कोई भी नहीं जानता। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का राज। इस दुनिया में कितने अथाह दुख है, तुम जानते हो। अभी बाकी थोड़ा समय है, हम जा रहे हैं नई दुनिया। भविष्य की खुशी रहती है, तुम्हें इस दुख को उड़ा दे। लिखते हैं बाबा बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं कुछ भी विघ्न ना हो। आज लखपति हो, कल कखपति बन जाते हो। तुमको भविष्य की खुशी में रहना है ना? ये है ही रावण की आश्रित दुनिया। चलते चलते कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा। इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन है, फिर हम अथाह सुखों में जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, कल सांवरा था, गांव का छोरा था, अभी बाप हमको नॉलेज दे गोरा बना। तुम जानते हो बाप बीज सत है, चैतन्य है। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह ऊंच ते ऊंच रहने वाले हैं, पुनर्जन्म में नहीं। हम सब जन्म मरण में आते, वह रिजर्व है। उनको तो अंत में आकर सबकी सदगति करनी। तुम भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो। बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। हम बाबा के साथ ही जाएंगे। यह है तुक्की। कितना गरीब है भारत। बाप कहते मैंने भारत को ही साहूकार बनाया था, फिर रावण ने नरक बना। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो ना। गृहस्थ व्यवहार में भी तो बहुत रहते हैं, सबको यहाँ तो नहीं बैठना है। गृहस्थ व्यवहार में रहो। बाबा कहे भल रंगीन कपड़े पहनो। कौन कहता है सफेद कपड़े पहनो? कई बार बच्चे कहते जो गृहस्थी में रहते, बाबा सफेद कपड़े पहने तो घर में कष्ट नाराजगी होती है। तो बाबा ने कहा कि कौन कहता है सफेद कपड़े पहनो, तुम रंगीन कपड़े पहनो। बाबा ने कभी किसको कहा नहीं है कि सफेद कपड़े पहनो। तुमको अच्छा नहीं लगता तब सफेद कपड़े पहने हैं। यहाँ तुम बस सफेद वस्त्र पहनकर रहते हो, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। माताएं अपने पति को भी समझाती हैं। भगवान उवाचन पवित्र बनना है, देवताएं पवित्र हैं, तब तो उनको माथा टेकते हैं। पवित्र बनना तो अच्छा है ना। अभी तुम जानते हो सृष्टि का अंत है। जास्ती पैसे क्या करेंगे? आजकल कितने डाके लगते हैं, रिश्वतखोरी कितनी लगी पड़ी है। बाबा ने कहा ये अभी के लिए गाय। अभी के लिए क्या गायन है कि किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, सफली होगी उसकी जो धनी के नाम। तो धनी तो अभी सम्मुख है ना। समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लेते हैं। अभी देख भी रहे हैं, अभी संसार में, इंडिया में तो अभी कुछ समय पहले कैसे नोटों की होली चली थी। तो बाबा ने कहा मनुष्य तो सब पतितों को दान करते हैं, यहाँ तो पुण्य आत्माओं का दान। सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं। तुम हो पुण्य आत्माएं, तो पुण्य का ही काम करते हो। ये मकान बनाते हैं, वह भी तुम ही रहते हो। पाप की तो कोई बात नहीं। जो कुछ पैसे हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्च करते रहते हैं। अपने पेट को भी पट्टी बांध कर कहते बाबा हमारी एक ईंट भी इसमें लगा दो तो हमको महल मिल जाए। एक गरीब बच्चे को हमने देखा था, जब बाबा ऐसी बातें कहते हैं तो वो क्या किया, उसके पास तो बहुत गरीब, तो अपने घर से एक ईंट निकाल के, दो ईंट निकाल के ले आया। बहन बहुत कातर स्वर में कि आप मेरी ये दो ईंट यज्ञ में लगा दो तो मुझे वहां महल मिल जाएंगे। मुझे कुछ और ऐसे आंखों से आंसू आए। तो बहन को भी बड़ा रहम आया। उसकी दोनों ईंटें जरूर जब मकान बन रहा था तो उसमें लगाई गई। तो यही बाबा आज कह रहे हैं, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, सफली होगी उसकी जो धनी के नाम लगाए। तो एक ईंट भी उसमें लगा दो तो वहां हमको महल मिल जाएंगे।
तो एक गरीब की बात है, लेकिन जिसके पास है तो वो ज्यादा से ज्यादा बाबा के यज्ञ में लगा सकते हैं। कितने समझदार बच्चे हैं। पत्थरों के एवज में सोना मिलता है। समय ही बाकी थोड़ा है, तुम कितनी सर्विस करते हो। प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते हैं, सिर्फ बच्चियां तीखी हो जाएं। बेहद के बाप का बनती नहीं है। बेहद के बाप का बनती नहीं, मुंह छोड़ती नहीं है। बाप कहते हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, अब फिर तुमको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर श्रीमत पे चलेंगे तो ऊंच पद पाए बाबा ने। ये बातें बाबा कहे और कोई समझा ना सके। सारी सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कहे मूल बतन, सूक्ष्म बतन और स्थूल बतन। बाप कहते हैं बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनो। औरों को भी समझाते रहो, ये धंधा देखो कैसा है। खुद ही धनवान, स्वर्ग का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है ना। ऐसे स्वार्थी नहीं बनना है कि हम तो गोल्डन दुनिया में जाएं और किसी को संदेश भी ना दें। सबको साथ में लेके चलना है ना। औरों को भी स्वर्ग का मालिक बनाना है। बुद्धि में रहना चाहिए किसको रास्ता कैसे बताएं। ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वे ड्रामा अब सेकंड बाय सेकंड जो होता है, बाबा कहते उनको हम साक्षी होकर देखते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो होता है उसको हम साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं। आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे, तुम खुशी में ताली बजाते रहेंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो जरूर नई दुनिया चाहिए ना। उसके लिए यह विनाश कराए। ये तो अच्छा है ना, मनुष्य समझते हैं आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए बस। परंतु यह तो ड्रामा में नूत है। दो बंदर आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया। तो अब बाप कहते हैं मुझ बाबा को याद करो तो सभी को रास्ता। रहना भी साधारण है, खाना भी साधारण। कभी कभी खातरी भी की जाती है। जिस भंडारे से खाया, कहते हैं बाबा यह सब आपका है, तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर संभाल। बाबा सब कुछ आपका दिया हुआ है, बच्चे कहते हैं। तो भक्ति मार्ग में सिर्फ कहने मात्र कहते थे, अभी मैं तुमको कहता हूँ ट्रस्टी बनो, है ना। सब भगवान का ही दिया हुआ है, तुम्हारे पास वही है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि तुम्हारा है तुम संभालो, लेकिन ट्रस्टी हो। अभी मैं सम्मत हूं, मैं भी ट्रस्टी बन फिर तुमको ट्रस्टी बना। जो कुछ करो पूछ कर करो, बाबा हर बात में राय देते रहे। बाबा मकान बनाओ, यह करूं, बाबा कहेंगे भल करो। बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना। जो तुम्हें करना है करो, लेकिन पाप आत्माओं के पास नहीं देना। बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती है, शादी करना चाहती है, तो कर ही क्या सकते हो। बाप तो समझाते, तुम क्यों अपवित्र बनती हो। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो पतित बन पड़ते हैं। अनेक प्रकार के केस भी होते रहे। पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता, खराब हो पड़ते हैं। माया बड़ी प्रबल, इसलिए बाबा कहते पवित्र, प्यूरिटी इज मस्ट। पवित्र रहना है, क्योंकि पवित्रता से ही सारा कुछ प्राप्त होता है। माया बड़ी प्रबल है, वह भी कामवश हो जाए। फिर कहा जाता है ड्रामा की भाभी। बहुत बच्चे फिर ज्ञान में भी चलते हैं, लेकिन फिर ड्रामा की भाभी की फिर अपवित्र हो जाते हैं, है ना, कामवश हो जाते हैं। तो इस घड़ी तक जो कुछ हुआ कल पहले भी हुआ, नथिंग न्यू। अच्छा काम करने में विघ्न डालते नहीं, बात नहीं है। हमको तो तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। सब कुछ बाप पर स्वाहा करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर इस भारत की रूहानी सेवा कर। तुम्हारी बुद्धि में है हम अपना राज्य फिर से स्थापन। बाप कहते हैं रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी 3 पैर में खोल, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी बने। 3 पैर पृथ्वी के भी कोई नहीं देते हैं। कहते हैं बीके जादू करेंगी, बहन भाई बनाएंगी। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए ड्रामा में युक्ति बड़ी अच्छी रखी हुई है।
बहन भाई को दृष्टि रख नहीं सकते। आजकल तो दुनिया में देखो कितना गंद है, बात मत पूछो। तो जैसे बाबा को तरस पड़ा ऐसे तुम बच्चों को भी पढ़ना। जैसे बाप नर को स्वर्ग बना रहे हैं ऐसे तुम रहम दिल बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है। पैसा है तो बाबा ने कहा क्या करो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, माने सेंटर्स खोलते जाओ। हम्म? कहाँ भी अगर खुल रहा है तो वहां भी अपना इन्वेस्ट कर लो। इसमें जास्ती खर्चे की कोई बात, सिर्फ चित्र रखो। जिन्होंने कल पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुलता जाएगा। वे आते रहेंगे, कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए। तो बाबा ने ऐसे भी देखे हैं, रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पर आकर झोली भर कर जाते हैं, है ना। ऐसे गांव गांव में, ये तो इंडिया में देखा जाता है कि गांव गांव में बहुत सेंटर्स नहीं है, तो जिन बच्चों को बाबा का संदेश मिलता है तो आएंगे, कहीं होटल में रुकेंगे, कहीं सेंटर पर व्यवस्था होगी तो वहां रुकेंगे, बाबा का ज्ञान सुनेंगे और फिर वापस जाएंगे, है ना। तो सवेरे सेंटर पर आकर फिर झोली भर कर जाते हैं। झोली ऐसी भी ना हो जो बहता रहे, वह फिर क्या पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बेहद का बाप स्वयं हमको पढ़ा। यह बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि स्वयं बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे। तो बाबा कहते हैं बेहद का वर्षा देने के लिए आए हैं, तो जो करेगा सो जरूर पाएगा। कितना सहज ज्ञान है। बाप समझाते जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं उन्हें पारस बुद्धि बनाए। बाबा को बड़ी खुशी रहती है। ये गुप्त है ना, ज्ञान भी है। मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो हम फिर कम बनेंगे, कम बनेंगे क्या, हम भी सर्विस करें। ये नशा रहना चाहिए। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं योग से, अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वहां फिर यह ज्ञान नहीं होगा। यह ज्ञान बाबा ने कहा अभी के लिए, इस ज्ञान से हमारी प्रारब्ध बनेगी, ये ज्ञान नहीं रहेगा। जैसे बचपन में पढ़ाई पढ़ते हैं और उस पढ़ाई के आधार से फिर पद पोजीशन जो भी है सर्विस मिलती है, लेकिन बाद में वो पढ़ाई तो पूरी याद नहीं रहती। तो ऐसे ये ज्ञान पढ़ाई है और इस पढ़ाई से हमारा प्रारब्ध बनता है, और जब प्रारब्ध बन जाता है तो बाबा कहे फिर ये पढ़ाई याद नहीं रहती। ये ज्ञान अभी के लिए है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिखी लिधे बच्चों प्रति बच्चों प्रति माँ पिता मात पिता दादा का बाप बाप दादा प्यार को प्यार प्यार और प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम 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 रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की 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 रूहानी माँ रूहानी पिता माता बाप दादा को बाप दादा को याद प्यार को प्यार गुड प्यार मॉर्निंग प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। नमस्ते मीठे नमस्ते बाप दादा नमस्ते नमस्ते को धारणा के लिए, नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए है कि समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर रहे हैं। अभी देख भी रहे हैं ना, लोगों का ऐसे ही जा रहा है। अभी किसी ने मेरे पास एक वीडियो भेजा था जिसमें मतलब जो बिल्डिंग 5 स्टोरीज हैं या बहुत बम्बई वगैरह में होती हैं, बड़ी बड़ी लंबी स्टोरी, तो वो सारी ताश के पत्तों की तरह सारी ढह रही। तो बाबा ने कहा है कि सारी बिल्डिंग भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। तो वो अभी हम देख रहे हैं। समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। पतितों को दान नहीं करना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं रखना है, क्योंकि हिसाब तो बनेगा फिर। अच्छा, दूसरा पॉइंट है बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद न हो जो ज्ञान रहता है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे। इस गुप्त खुशी में बाप समान रहम दिल, बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद ना हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। इस गुप्त खुशी में रहना है।
बाप समान रहम दिल। आज का वरदान, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी। तो संपन्न माने जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्न। अगर ये हमारे अंदर गुण भर रहा है संतुष्टता का तो माने संपन्न। तो जैसे बाबा संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न। इसकी महिमा में क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर है, त्याग का सागर है, करुणा का, सबके आगे उसको उसीन लगाते हैं। तो जैसी बाप है बाबा कहते हैं ऐसे तुम बच्चे भी मास्टर सागर बनो अर्थात संपन्न। तो सदा खुशी में नाचते, अंदर खुशी के सिवाय और कुछ नहीं आ सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं है। कोई कितना भी इरिटेट करेगा तो हम तंग नहीं, अगर संपन्नता है। ये बाबा निशानी बताते हैं। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। अगर किसी भी प्रकार की उलझन आती है या कोई विघ्न आ रहा है तो वो खेल का अनुभव करेंगे। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाए, मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित विजयी रहे। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी। अच्छा, आज कुछ मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। तो संतुष्टता, संपन्नता है तो संतुष्टता है। संतुष्ट आत्माएं संपन्न और संपूर्ण। तो मातेश्वरी के कुछ महावाक्यों में कि परमात्मा गुरु टीचर पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंध का वर्षा देता है। परमात्मा गुरु टीचर पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंध का वर्षा देता है। देखो परमात्मा 3 रूप धारण करके वर्षा देता है। कल की वाणी में भी ऐसे ही था। तो वह हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और हमारा गुरु भी है। ऐसे तो देखो पिता कोई और होता है, टीचर कोई और होता है, गुरु कोई, लेकिन यहाँ हमारा आत्मा का पिता परमात्मा ही पिता है, टीचर है, गुरु। तो एकाग्रता हो गई ना बुद्धि की। अब पिता के साथ पिता का संबंध है और टीचर के साथ टीचर का संबंध, गुरु से गुरुपने का संबंध। अगर पिता से फारकती ले ली तो वर्षा कैसे मिलेगा? जब पास होकर टीचर द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे तब टीचर का साथ मिलेगा। अगर बाप का वफादार फरमानबरदार बच्चा हो, डायरेक्शन पर नहीं चले तो भविष्य प्रारब्ध नहीं बनेगी। अगर बाप का वफादार फरमानदार बच्चा हो, डायरेक्शन पर नहीं चले, बच्चे तो बन गए लेकिन उसके डायरेक्शन पर नहीं चले तो क्या होगा? भविष्य प्रारब्ध नहीं बनेगा, फिर पूर्ण सदगति को भी नहीं प्राप्त कर सके, ना फिर बाप से पवित्रता का वर्षा ले सके। परमात्मा की प्रतिज्ञा है अगर तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुमको 100 गुना फायदा दे दूंगा। समय थोड़ा बचा है तो आगे तो तीव्र पुरुषार्थ करना है तो मैं तुम्हें 100% 100 गुना फायदा दे। सिर्फ कहने मात्र नहीं कि हम तीव्र पुरुषार्थ हैं, करना पड़ेगा। उनके साथ संबंध भी गहरा चाहिए। अर्जुन को भी हुक्म किया था ना कि सबको मारो, निरंतर मेरे को याद। अर्जुन को भी हुक्म दिया था कि सबको मारो, निरंतर मेरे को याद। तो गीता में आता ना कि सब मरे पड़े हैं, सबको छोड़ो, अभी मुझे निरंतर याद। तो परमात्मा तो समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, वो अपने वायदे को अवश्य निभाएगा। मगर बच्चे भी जब बाप के साथ तोड़ने वाले, जब सबसे बुद्धि तोड़ एक परमात्मा से जुड़ेंगे तभी उनसे संपूर्ण वर्षा
आज के अव्यक्त इशारे हैं। अभी थीम चल रही है सत्यता और सभ्यता। तो सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाना है। अभी लगातार ये बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझा रहे हैं। ऐसे भी कहते हैं ना, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ना बुरियात सत्यम अप्रियम। है ना? तो जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ असत्यता समाई हुई है। जब सिद्ध करता है ना तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ असत्यता है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य तो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी नहीं छिप सकता। सभ्यता पूर्वक बोल और सभ्यता पूर्वक चल, इसमें ही सफलता होती है। ये मुरली क्या है? ये टीचर टीचर की पढ़ाई है। कई बार हम भगवान को पिता तो कह के याद करते हैं, लेकिन टीचर रूप में उसको नहीं करते। तो टीचर के रूप में करेंगे तो वो एजुकेशन जो बाबा दे रहा है वो प्रारब्ध हमारी होगी। तो सभ्यता पूर्वक बोल सभ्यता पूर्वक चलन, और इसमें ही सफलता। अच्छा, तो थैंक यू बाबा, थैंक यू। सो 1 मिनट मन को एकाग्र करें और कुछ नहीं। आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है, 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए हम उनका चिंतन करेंगे कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा। एकदम साइलेंस, डीप साइलेंस, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओम शांति। वुड यू लाइक शेयर? ओम शांति। ओम शांति। रिंकू भाई। आज बाबा कहते हैं परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं है, बाप की शिक्षा से स्वयं को भरपूर रखना है, श्रीमत पर चलना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, सिर्फ बाबा की याद में ही रहना है, और रहना और खाना साधारण रखना है, ट्रस्टी होकर संभाल करनी है, पवित्र रहकर माया से दूर रहना है, रहम दिल बनकर बाप का मददगार बनो, संपन्न और संतुष्टा अनुभव करते हुए विजयी बनो। बाबा हमारा बाप टीचर गुरु है, सिर्फ बाबा से ही अपना योग लगाओ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। रिंकू बहन आप सही हैं, अच्छे हैं। बहुत दिनों बाद आपकी आवाज मिली मुझे। नहीं, बीच बीच में कुछ परेशान, कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मैं आ नहीं पा रही थी। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ जी, अभी बेटर लग रहा है। हाँ जी। नहीं, हो जाएगा। ओम बाबा ने शांति। लगातार की होगा, लेकिन हमें विजयी बनना है। हाँ हाँ, जी। पीस ओम कॉटेज में आप शांति। थे ना, रात को देखा हमने, पीस कॉटेज में आप थे। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई।
बाप कहते हैं बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, औरों को भी समझाते रहना है, खुद को भी धनवान स्वर्ग का मालिक बनाना है, औरों को भी बनाना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। इस गुप्त खुशी में रहना है, बाप समान रहम दिल बनना है। बाप की श्रीमत पे चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भैया। और कौन शेयर करना चाहेगा? शांति दीदी। ओम शांति। बाबा बाबा हमें बताते हैं कि हमें बाबा की याद में रहना है और सुदर्शन चक्रधारी बनना है, और पवित्रता के बारे में बाबा बार बार बताते हैं। हम जितना पवित्र बनेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, और हम बाबा की ही याद रखना है और बाबा की ही योग में रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हाँ, ओम शांति। परिस्थितियों में कभी घबराना नहीं। परमात्मा गुरु टीचर पिता बनकर पालना पढ़ाई में भरपूर कर रहे हैं। बेहद का नाटक में सर्वदा खुशी रहना है। हर्षित रहना का जुक्ति क्या है बाबा सिखलाते हैं। एक बाबा का बिना दूसरा ना कोई। पवित्र बनना है, श्रीमत में रहना है, माया बड़ी प्रबल है। रहम दिल बाबा का, रहम दिल बच्चों बाबा का मददगार होना है। बेहद का वर्षा मिलेगा। ज्ञान रत्न पढ़ाई से प्रारब्ध मिलता है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति रंजित है। आज बाबा ने कहा कि समझदार बनकर अपना सब कुछ बाबा के नाम पर सफल करना है, सिवाय ब्राह्मणों के किसी से भी कनेक्शन नहीं रखना है। फिर बाबा ने कहा बाप समान रहम दिल बनना है, बुद्धि रूपी झोली में कोई भी छेद ना हो जहाँ से ज्ञान बहता रहे। और खुश रहने के लिए सदा याद रखना है कि हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं, यहाँ सुख ही सुख होगा, दुख का नाम निशान नहीं होगा। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली, थैंक यू बाबा। थैंक यू। और कौन शेयर करना? ओम शांति राजेश। ओम शांति भैया। बाबा आज कह रहे हैं कि इस बेहद के नाटक में हमको स्मृति में रहे कि ये हम इसका पाठधारी हैं। हमको सर्व खजानों में संपन्न ही होना है, तो हम हमेशा संतुष्ट भी रह सकते हैं और अपार खुशी भी मिलता रहेगा। बाबा बोल रहे हैं कि विघ्न तो आते रहेंगे, जीवन में विघ्न तो आते रहेंगे, बट हमको भविष्य के बारे में सोचना है। जो खुशी हमको मिलने वाला है उसके बारे में सोचेंगे तो हम वो विघ्न को भूल जाएंगे। और बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो जाए, इसलिए हमको ये देखना है कि हम ज्ञान सुने और ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करें, और ज्ञान को हमको मिसयूज नहीं करना है। बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, तो हम खुद बने और दूसरों को भी हेल्प करें स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। हमको पूरा तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश। थैंक यू भैया। ओम शांति। एनीबॉडी ओम एल्स? शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ, ओम शांति भैया। आज बाबा ने कहा है कि हमें अच्छे पुरुषार्थी बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, हमें नई दुनिया की स्मृति में रहना है। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है, थोड़ा ही समय बाकी है। और बाबा कहते हैं कि सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, सत्य अपने आप में ही सत्य है, और सत्यता को सभ्यता के साथ बताना है, और स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी। मेरा ओम शांति।
और किसके थॉट हैं बाबा के लिए? ओम शांति। ओम शांति सविता बहन। थैंक यू राजेश बहन। बाबा ने कहा है कि इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखेंगे तो आप खुशी में रहेंगे। ये समय भविष्य की दुनिया स्मृति में रहेगी कि ये दुख की दुनिया थोड़े समय के लिए है। हम अपनी नई दुनिया में जाएंगे तो सदा हर्षित रहेंगे। बाबा आए हैं हमें बाप टीचर सदगुरु टीचर बन के हमें पढ़ा रहे हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। आप कहते हैं पवित्र जरूर रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। और परिस्थितियां आएंगी, विघ्न भी आएंगे, लेकिन नथिंग न्यू समझ के बाबा का साथ अनुभव करके परिस्थिति से पार हो जाना है। समझदार बनकर अपना सब कुछ धनी के नाम सफल करना है, पतितों को दान नहीं देना, और बुद्धि चेक करना है कि बुद्धि रूप में कोई छेद तो नहीं है। जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं वो कहीं से लीक तो नहीं हो रहा। संपन्न बनता है, उसी के द्वारा संतुष्ट रहेंगे, सदा संतुष्ट रहेंगे और खुशी में नाचेंगे। निश्चय बुद्धि बनना है, उसी से विजय बनेंगे और हर्षित रहेंगे। सत्यता को सिद्ध नहीं करना, सभ्यता पर चलना और अपनी चाल चलनी सभ्यता में रखनी है, जो बाबा हमें समझाते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सविता बहन। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। बाबा हमें बार बार यही बता रहे हैं, बच्चों अपने आप को संपन्नता और संतुष्टता धारण करो। अपने बुद्धि की थैली में छेद नहीं होनी चाहिए, जो कि ज्ञान बहता रहे। इसीलिए अपने विवेक को सिर्फ बाबा के ही श्रीमत पे लगाओ, और हमें अपने आप को एकाग्रता धारण करनी है, पवित्रता धारण करनी है। एक बेहद बाप की बेहद की वर्षा पानी है, और सिर्फ हमें बाबा के योग में रहनी है। हम इधर उधर की बातों में नहीं आएंगे और सिर्फ बाबा के ही बताए हुए राह पे चलते रहेंगे, उनके योग में रहते रहेंगे। ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति। बहन। और कौन अपने थॉट को शेयर करेंगे? ओम शांति। आई थिंक सबका हो गया है। हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। माया के जाल भगवन आकर लेता मुझे संभाल। घिरते जब मोह माया के जाल, भगवन आकर लेता मुझे संभाल। मन से प्रभु पर पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। फिसले जो पाँव कहीं तो, फिसले जो पाँव कहीं तो मुझे उठाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। क्यों घबराऊं
मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता 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 है। सुंदरता अति प्यारी, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी। शिव का ज्ञान समझने वालों से है ये माया हारी। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। शिव सुख करता है, दुख हरता, कल्याणी कहलाए। जन्म जन्म की पतित आत्माओं को मुक्ति दिलाए। जन जन को ये मंत्र सिखाकर मन मना भव मामेकम्। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरम्। सत्य पिता सद्गुरु हमारा सबसे अति निराला। भर देता है ज्ञानामृत से खाली मन का प्याला। ज्ञान खजाने के आगे है सारे जग का धन कम। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। शिव की महिमा के आगे माया के बंधन टूटे। सच्चा नाता परम पिता का जग के नाते झूठे। सत्य वचन सद्गुरु समझा के तोड़े लाख भरम। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं। खूब शांति। Have a nice day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, Baba. ओम शांति परिवार, ओम शांति बाबा। Have a great day with Baba. Thank you, Baba. Thank you, Om Rajesh Shanti. ma'am. Om Thank you, Shanti. family. Have a Om nice day Shanti. with Baba. Om Om Shanti. Shanti. Thank you, your time and your presence. Om Shanti.